Funding winter continues to impact the Indian startup ecosystem, with VC investments hitting a 5-year low. There's been a wave of mass sackings. 92 companies have fired more than 25,000 employees. स्टार्टअप्स का बुरा वक्त शुरू हो गया है। 111 यूनिकॉर्न में से आज सिर्फ 72 यूनिकॉर्न्स बचे हैं। ओला इलेक्ट्रिक, बायजूस, ओयो, फार्मेसी जैसे स्टार्टअप्स लोन के जाल में फंसते चले जा रहे हैं, वो भी 12,800 करोड़। इक्विटी फंडिंग 72% से गिर चुकी है, वहीं पर लोन बढ़ता ही चला जा रहा है। प्राइवेट सर्कल रिसर्च प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग 2022 में 115 यूनिकॉर्न्स के ऊपर कुल 50,000 करोड़ का डेट है, और इन्हीं में से कुछ स्टार्टअप्स अभी आने वाली जो मार्केट में बुल रन चल रही है उसमें अपना आईपीओ लाकर हम सब इन्वेस्टर्स से और भी फंड्स रेज करना चाहते हैं। Both Sensex and Nifty touched record highs today. The Sensex breached the 64,000 mark. The Nifty crossed the 19,000 mark. Both indices stabilized afterwards. But Indian stocks are a hot commodity. जैसे कि ओयो के ऊपर 8,000 करोड़ का डेट, ओला इलेक्ट्रिक 1,000 करोड़, बायजूस 1,200 करोड़, उड़ान 2,000 करोड़, और भी काफी सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर अजीब सी बात तो ये है कि ये लोन का बर्डन भी ना आजकल काफी अलग अलग तरीकों का हो गया, और वो भी 2018 से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मतलब मैं आपको आगे बताऊंगी, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेट फंडिंग होता क्या है। इसका सिंपल मतलब ये है कि स्टार्टअप्स लोन लेते हैं और इन रिटर्न रेगुलरली EMIs पे करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट पे करना। अब ये कंसेप्ट इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि ना इंक 42 प्लेटफॉर्म ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उनके अकॉर्डिंग जब स्टार्टअप्स को फंड्स नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने ना डेट के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया। वो भी इतना कि डेट फंडिंग 80% से बढ़ चुकी है और स्टार्टअप्स डेट के जाल में फंसते ही जा रहे हैं। इसको ना हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि दो स्टार्टअप्स हैं, क्यूरियस ए, क्यूरियस बी। क्यूरियस ए स्टार्टअप का रेवेन्यू है 50 लाख, वहीं पर क्यूरियस बी स्टार्टअप का भी मान लेते हैं रेवेन्यू है 50 लाख। अब क्यूरियस ए स्टार्टअप के फाउंडर चाहते हैं कि वो 20 लाख रेज करें 4% स्टेक बेचकर, जिससे उनकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाए 5 करोड़। अब कंपनी के फाउंडर के पास 96% स्टेक बचा है। अब वहीं पर कंपनी बी, मतलब क्यूरियस बी कंपनी के स्टार्टअप के फाउंडर भी चाहते हैं कि वो फंड रेज करें, पर अपना स्टेक बेचकर नहीं बल्कि लोन लेकर। इसलिए वो भी 20 लाख रेज करते हैं, पर 10% के इंटरेस्ट पर। अब यहाँ पर कंपनी के फाउंडर के पास अपनी कंपनी की 100% की हिस्सेदारी है। अब देखो, दोनों ही एंड्स के अपने कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव की बात करें तो क्यूरियस ए स्टार्टअप के फाउंडर को डेट पे करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टर्स की एक्सपर्टीज मिल रही है। वहीं पर क्यूरियस बी स्टार्टअप के फाउंडर को अपनी ओनरशिप बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सेकेंड, जितना ज़्यादा वो इंटरेस्ट पे करेंगे उतने ही ज़्यादा वो टैक्स डिडक्शंस ले पाएंगे। इसीलिए तो आपने सुना होगा एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश में है, फिर भी वो लोन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको भी पता है जितना ज़्यादा वो लोन लेंगे, जितनी ज़्यादा वो इंटरेस्ट पेमेंट्स करेंगे, उतना ही कम उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो क्यूरियस ए स्टार्टअप के फाउंडर को पता है कि आगे चलकर उनको जितना ज़्यादा फंड रेज करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा उनका स्टेक डाइल्यूट होगा। सेकेंड, जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स होंगे उतने ही ज़्यादा आगे चलकर कन्फ्लिक्ट्स बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। अब क्यूरियस बी स्टार्टअप की बात करें तो कंपनी के पास पैसा हो चाहे ना हो, उनको डेट तो पे करना ही पड़ेगा। सेकेंड, अगर मान लो कि कंपनी आगे चलकर डेट पे नहीं कर पाती तो उनको बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी और उनके एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इन्वेस्टर्स के पास चले जाएंगे, जैसे कि वीवर्क, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, और भी काफ़ी सारी कंपनीज और स्टार्टअप्स आ जाते हैं। Bed Bath & Beyond, for decades a go-to for home and college dorm supplies with those big blue coupons. Well, it filed for bankruptcy yesterday, the company announcing it will now begin winding down operations. हर रोज किसी न किसी स्टार्टअप की डेट में फंसे होने की खबर सुनते ही रहते हैं।
venture debt is a recent phenomena. Tackling debt for the loss-making startups can be a worry. We have seen Byju's and PharmEasy looking for solutions. बट कभी ध्यान से देखा है कि बायजूस जिसके ऊपर 1200 करोड़, ओला जिसके ऊपर 4500 करोड़ का लोन है, वो कौन सा लोन है? कौन इतनी कैश बर्न कंपनीज को लोन दे रहा है? क्योंकि बैंक तो इतनी जल्दी टेक स्टार्टअप्स को लोन नहीं देते। एक्चुअल में ना 3 डेट ऑप्शंस काफी ज्यादा ट्रेंड में है, टर्म लोन बी, कन्वर्टेबल नोट्स एंड वेंचर डेट। नंबर 1, टर्म लोन बी। ये कोई नॉर्मल लोन नहीं है जिसमें कंपनीज लोन लेकर रेगुलर EMIs पे करे, बल्कि इस लोन में चाहे तो कंपनी सारे डेट की रीपेमेंट मैच्योरिटी पीरियड के समय कर सकती है, जिसकी काफी बड़ी उदाहरण है बायजूस जिसके ऊपर $1.2 बिलियन का लोन है, वो टर्म लोन बी लोन है। क्योंकि हमें पता है कि 2021 में कंपनी ने काफी एग्रेसिव एक्विजिशंस की थी और करंटली कंपनी की कैसी सिचुएशन है वो हम सब लोगों से छुपी नहीं है। कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन से सीधा $1 बिलियन पर गिर चुकी है। नंबर 2, कन्वर्टेबल नोट्स। ये ना वो डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्टार्टअप शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं, क्योंकि बाद में जितनी लोन अमाउंट होती है उतने नंबर ऑफ शेयर्स में ना कन्वर्जन हो जाता है। और ये डेट इंस्ट्रूमेंट आजकल ना स्टार्टअप्स में काफी ज्यादा पॉपुलर है। जैसे कि बायजूस ने $250 मिलियन का जो लोन लिया था वो कन्वर्जन नोट्स के थ्रू लिया था। बोट ने $60 मिलियन और उड़ान ने $120 मिलियन का। नंबर 3, वेंचर डेट। देखो, जैसे स्टार्टअप्स VCs मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट से इक्विटी रेज करते हैं, उसी तरीके से वो लोन भी लेते हैं। जैसे कि आपने शार्क टैंक में देखा होगा कि कई बार शार्क्स पैसे देने के बदले में लोन देते हैं और इन रिटर्न स्टार्टअप्स को अपने एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इन्वेस्टर्स के पास रखने होते हैं। जब 2022 में इक्विटी फंडिंग 72% से गिर गई थी, तो उस समय वेंचर डेट $1.4 बिलियन से $2.3 बिलियन बढ़ा था। एक्चुअल में ना बायजूस, वीवर्क, मोजोकेयर के अलावा 70% स्टार्टअप्स इन 2 रीजंस की वजह से फेल होते हैं। नंबर 1, प्री मैच्योर स्केलिंग। इसका मतलब ये है कि बिजनेसेस और स्टार्टअप्स अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ना अपने ही एसेंशियल्स पर जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, जैसे कि ज्यादा हायरिंग करके और एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट्स और मार्केटिंग करके। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुपोन कंपनी जिसने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाई, पर 2011 में जैसे ही कंपनी का IPO आया, उसके बाद कंपनी की एक गलती, हायरिंग, एक्विजिशन कॉस्ट, उसकी वजह से कंपनी आज तक लॉसेस में है। नंबर 2, रनिंग आउट ऑफ कैश। क्रंच बेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ना 44% स्टार्टअप्स पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से फेल होते हैं। इसीलिए तो जब 2022 में स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर से फंड्स नहीं मिल रहे थे, तो वो डेट ट्रैप में फंसते चले गए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।